ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर फर्स्ट, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, डिक्टेशन फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जब श्री नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो राष्ट्रपति के आदेश से वे विश्वास का प्रस्ताव लेकर यहाँ आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी उस विश्वास के प्रस्ताव के खिलाफ मत दिया था। यह अविश्वास का प्रस्ताव कोई कर्मकांड नहीं है। पिछले कुछ दिनों में देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं। 6 दिसंबर के बाद 6 दिसंबर को और 6 दिसंबर के पहले, जिनके कारण हमारा देश एक बार फिर अपनी तकदीर के तिराहे पर आकर खड़ा हो गया है। 6 दिसंबर को अयोध्या में जो कुछ हुआ उससे हम दुखी हैं। हमने प्रधानमंत्री को जो वचन दिया था उस वचन का पालन करने का वहाँ पूरा प्रयत्न हुआ, मगर उस वचन का पालन नहीं किया जा सका। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक और विश्व हिंदू परिषद के चोटी के नेता वहाँ कार सेवकों को रोकने की कोशिश करते रहे। वीडियो टेप्स इसके साक्षी हैं। उस समय अनेक पत्रकार वहाँ उपस्थित थे। पिटने वाले जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार पिटे हैं, जिनके कैमरे में तोड़े गए हैं, उनसे हमने माफ़ी मांगी है। पत्रकारों से दुर्व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि अयोध्या में क्या हुआ इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पहल की जा रही है। जांच के परिणाम अभी प्रकट नहीं हुए हैं और मैं चाहूँगा कि सरकार के पास जो भी तथ्य हैं वे हम सबके सामने उसे सदन में रखें। हमारे पास जो भी तथ्य है वे हम सदन में रख रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस तरह के काम में हिस्सा लेने वाले जो लोग थे उन्हें स्वयं सामने आकर कहना चाहिए कि हमने तोड़ा है और हम उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उपस्थित कार सेवकों ने इस तरह के काम में हिस्सा नहीं लिया। यह कौन समूह है, यह कहाँ से आया है, किसने संगठित किया है, हम जानना चाहते हैं। हमारा संगठन जो अनुशासित संगठन समझा जाता था, जिसकी यह छवि थी, जिसके बारे में यह कीर्ति थी कि जो तय कर लेते हैं वैसा ही करते हैं, यह हमारे लिए बड़े संकट की बात है, बड़ी चुनौती है। आज तो हमारे लिए कठिनाई पैदा हो गई है। वहाँ केवल ढांचा नहीं तोड़ा गया, वहाँ एक मंदिर भी था। मस्जिद में तो नमाज नहीं होती थी, मस्जिद में तो प्रवेश बंद था, मगर मंदिर में पूजा होती थी कोर्ट के आदेश से। मैं केंद्र सरकार का संकट भी समझता हूँ और वह संकट कल्याण सिंह सरकार के सामने भी था, फिर भी हमें भरोसा था। इसलिए हम कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी के भरोसे को ठेस पहुँची है तो हमें भी ठेस पहुँची है। कल्याण सिंह जी ने इस्तीफ़ा दे दिया, आडवाणी जी ने इस्तीफ़ा दे दिया,
अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कार सेवा के लिए लोग गए थे, लेकिन उन्हें जब लगा कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है और सरयू से बालू लेकर आओ और गड्ढे में पानी डालो। पैरा अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि उनमें एक ग्रुप ऐसा तैयार हो रहा है जिसने कहा अब हम यही करेंगे और ढांचे पर धावा बोल दिया, ढांचा तोड़ दिया। यह बुरा हुआ, लेकिन इसकी जो देश में प्रतिक्रिया हुई है और विदेश में जो प्रतिक्रिया हुई है ज़रूरत से ज़्यादा है। इसके लिए हमारा जो दृष्टिकोण है इन समस्याओं की ओर देखने का और हमारी सरकार का जो रवैया है वह भी कम मात्रा में दोषी नहीं है। हमने दुनिया को यह नहीं बताया कि यह विवादित ढांचा खड़ा है। हमने यह नहीं कहा कि मस्जिद का ढांचा खड़ा है, मगर वहाँ एक मंदिर भी है जिसमें पूजा होती है और यह झगड़ा 500 साल से चल रहा है। उन्हें पता नहीं है कि इस बार गिराने में जो अवशेष निकले हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहाँ पहले मंदिर था। अगर ऐसी जगह है तो क्या सद्भावना से यह मामला हल नहीं होना चाहिए? अगर पाकिस्तान में बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो वह इस्लाम के खिलाफ नहीं है, तो फिर क्या देश में जो मंदिर तोड़े गए वह इस्लाम के खिलाफ नहीं हुए? और इसलिए मैं औरंगजेब को या मंदिर तोड़ने वालों को इस्लाम का सही प्रतिनिधि नहीं मानता, मगर हम आशा करते थे कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम बंधु कहेंगे कि उस समय ज़्यादती हुई, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। वे अड़े रहना चाहते हैं और इसलिए सिलसिला जारी है। इस बीच में देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हिंदू मानस को, हिंदू मानसिकता को प्रभावित किया है। चाहे वह पंजाब में हिंसा पर उतारू होने वाले आंदोलन हो, चाहे वह कश्मीर में पृथकतावादी आवाज़ हो, चाहे असम में घुसपैठियों के कारण एक गंभीर परिस्थिति का उत्पन्न होना हो। बहुसंख्यक समाज के मन में यह भावना पैदा हो रही है कि हमारे देश में आखिर यह हो क्या रहा है। शाहबानों के मामले ने इसको और बद से बदतर कर दिया है। मैंने संविधान परिषद की बहसें बड़ी गहराई से पड़ी हैं, मगर मुस्लिम लीग के सदस्य, आज के सदस्य, पहले के सदस्य यही कहते रहे हैं कि शादी ब्याह के कानून में हम किसी तरह का भारत राज्य का, भारत गणराज्य का, संसद का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नागरिकता एक नहीं होगी क्या? क्या परिवार नियोजन भी लागू नहीं किया जाएगा? क्या वह धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बदलेगी? इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इंदौर की एक बूढ़ी महिला का केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। उसने एक फैसला दे दिया और कांग्रेस पार्टी ने बैठक करके तय कर लिया कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। बाद में कांग्रेस पार्टी बदल गई। क्या यह तुष्टीकरण की नीति नहीं है? क्या बहुसंख्यक समाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? एक व्यक्ति अपने साथ धर्म सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति लेकर एक मुस्लिम देश को गया। हवाई अड्डे पर सामान देखा गया, प्रति पकड़ ली गई और उसे जेल में बंद कर दिया गया। पैरा
स्टॉप। धन्यवाद।